नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर दिखाई थी आपको कि भाई जो लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी हैं, यानी जो पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के कोशिश में है, जुगत में है, उनके लिए खुशखबरी आ रही है बिहार में। दरअसल ये सामने बात आ रही है, अखबारों में भी छपी है और हमने वीडियो में भी दिखाया है। हमने जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी और मैंने ये कहा था और वो लोग भी ये बता रहे थे कि भाई लगभग 7,000 वैकेंसी जो है वो आने वाली है बिहार में। इसी महीने इसका नोटिफिकेशन भी आएगी, इस तरह की सूचना दी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा था उस वीडियो के बाद, कई लोग जो हैं हमारा वो वीडियो देखने के बाद या उस खबर को देखने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल कर रहे थे, कई तरह के सवाल कि भाई परीक्षा जो होगी बीपीएससी के तहत वो उसका सिलेबस क्या होगा, क्या पूछा जाएगा और किस तरह से कितने चरण में परीक्षाएं होंगी, कौन कौन से पार्ट होंगे परीक्षा के। तो ऐसे कई सवाल जो हैं वो आपके जहन में उठ रहे थे और मैंने कहा था कि बहुत जल्द जो एक्सपर्ट हैं इस विधा के, इस परीक्षा के और इस पूरे प्रक्रिया के, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे और आज यही काम हम शुरू कर रहे हैं। दरअसल आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर अमित किशोर जी हैं, जो कई किताबों के लेखक हैं और कई किताब इनके ऐसे हैं जो केवीएस, उसके बाद कई संस्थान जो हैं भारत सरकार के, वहाँ पर इनके कई विद्यार्थी, इनके पढ़े हुए किताबों के कई विद्यार्थी वहाँ आज नौकरी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम सीधा मुखातिब होते हैं डॉक्टर अमित किशोर सर से। सर बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले चौकस भारत न्यूज़। धन्यवाद आपको। सर बड़ी अब समस्या हो रही है, जो छात्र परीक्षा देने के लिए उत्सुक हैं पिछले 15 वर्षों से, वो लगातार अब ये जूझ रहे हैं इस प्रश्नों को लेकर, इन प्रश्नों को कि भाई हम तैयारी कैसे करें, क्या होगा, किस तरह से परीक्षा होगी। तो भाई मेरा वादा था इनसे कि हम आपको बुलाएंगे और आपको बुलाने के बाद हम उसमें पूरी जो जानकारी है वो हम उन तक पहुँचाएँगे। तो क्या किया जाए अब? चलिए, पहले तो सभी जितने भी लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं, और बरसों बाद ये बहाली आ रही है, जैसा आप भी जान रहे हैं 2008 के बाद कोई बहाली अभी तक नहीं आई है। लंबे समय तक सभी ने संघर्ष किया है, आप लोग भी उसके साक्षी रहे हैं। कई छात्रों ने, मुझसे भी जितना हो सका है इसमें, इस आंदोलन में हमने भी योगदान दिया है और अंततः वैकेंसी आ रही है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए सभी लाइब्रेरी साइंस के छात्रों को जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं उसको धन्यवाद और बधाई, पहली बात है। दूसरी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं प्रश्न की बहाली में पाठ्यक्रम क्या होगा, जी सिलेबस क्या होगा, ये ना। तो देखिए, सिलेबस की बात है तो अभी देखिए पहली वैकेंसी आ रही है लाइब्रेरी साइंस में, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो हमारी जो जितनी जानकारी है उसके अनुसार से, या इससे पहले जो बहाली हुई है वो हाई स्कूल में जो शिक्षक बहाल होते थे उसके समकक्ष सैलरी, वेतनमान और योग्यता आदि चीज़ों को इसमें रखा जाता है। तो अभी भी जो बीपीएससी टीआर 1, 2, टीआर 3 जो हुआ, उसमें जो 6 to 8 का सिलेबस है, जी उसमें जो उसका जो आप देखिए मैपिंग, मतलब पेपर 1 में जो चीज़ें होती है और एक पेपर होता है सब्जेक्ट, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो बस वहाँ उसी सिलेबस को आप ध्यान में रखिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होता है ना, वहाँ पर अन्य, जैसे कि मान लीजिए सोशल साइंस का है या बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी आएगा, तो यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस का, लाइब्रेरियन की भर्ती में लाइब्रेरी साइंस आएगा। पहली बात, जनरल पेपर का जो रेशियो रहता है हमेशा स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कम होता है। तो जो सब्जेक्ट है, तो लाइब्रेरी साइंस का आप मानिए कि 60 से 70% तो लाइब्रेरी साइंस का पार्ट रहेगा, और अभी तक जहाँ तक जानकारी 65% जो है लाइब्रेरी साइंस का पार्ट रहने की उम्मीद है। जैसे 100 प्रश्नों में 80 प्रश्न जो होंगे वो लाइब्रेरी साइंस के होंगे। 80 तो अभी नहीं कहा जा सकता है, 65 की जहाँ तक मुझे जानकारी 65 प्रश्न होंगे। अच्छा। और बाकी जो 35 प्रश्न जो आने हैं उसमें मैथ, रीजनिंग,
और जीके जीएस का पार्ट जो होता है वो होगा। अच्छा। ये एक सामान्य होगा। और लाइब्रेरी साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उसे मैथ रीजनिंग तो बिहार वालों की ऐसे ही पहले से अच्छी होती ही हैं, क्योंकि लोग मैट्रिक और इंटर के बाद ही बैंक और रेलवे की तैयारी भी शुरू कर देता है, तो मैथ रीजनिंग वगैरह तो अच्छा होता ही है। लाइब्रेरी साइंस में यहाँ के बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। कारण ये है कि बिहार में एक भी लाइब्रेरी साइंस परमानेंट डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा। और एक भी लाइब्रेरी साइंस टीचर का पद सृजित नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार जो मोतिहारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है मोतिहारी में जो है, वहाँ पर माने साउथ बिहार ने मेरे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, जो साउथ बिहार तो यहाँ गया में है, वहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई हो रही है और सिर्फ वहीं पर क्वालिटी एजुकेशन हो रही है, वहीं पर परमानेंट फैकल्टी हैं जिसे आप रियल में टीचर कह सकते हैं। रियल में वही डिपार्टमेंट चल रहा है और वहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी संख्या सैकड़ों में होगी, वो हज़ारों में भी नहीं होगी। सीट वहाँ लिमिट होता है। तो वहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो लाइब्रेरी साइंस को अच्छी तरह से समझ पा रहा है, पढ़ पा रहा होगा। अन्य जगहों में जो है वहाँ पर फैकल्टी भी जो हैं उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं है, तो काफ़ी लाइब्रेरी साइंस में कमज़ोर हैं यहाँ के छात्र। लेकिन वैकेंसी आई है, पुस्तक के माध्यम से पढ़ के वो अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस पार्ट तो महत्वपूर्ण रहेगा। और सिलेबस जो लाइब्रेरी साइंस का होगा वह यहाँ पर जो वैकेंसी आ रही है उसमें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रहती है वह बिलीव की होगी। और बिलीव का जो पाठ्यक्रम है कमोबेश वही सारी सिलेबस पूरे इंडिया में, चाहे केवीएस एग्ज़ाम हो, चाहे नवोदय एग्ज़ाम हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे अन्य स्टेट लेवल पे हरियाणा में अभी लाइब्रेरियन की स्टेट लेवल की हुई, स्कूल लाइब्रेरियन की पंजाब में हुआ, स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, राजस्थान सेकेंड ग्रेड में भी आरपीएससी द्वारा। तो लगभग वही सारे जो प्रश्न होते हैं, जो भी सिलेबस होता है, सभी जगह सामान्य रूप से एक ही। तो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस आप यह मानिए कि केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस का, वही सिलेबस रहने की पूरी संभावना है। अच्छा, तो इसके लिए जो अलग से भी परीक्षा होना है, चूँकि जो सूचनाएं आ रही है कि भाई इसके लिए 2 तरह की परीक्षा होगी, जैसे शिक्षकों के लिए स्टेट और जो अन्य उसके जो होते हैं वो होंगे, फिर उसके बाद इसमें भी सुनने में आ रहा है कि 2 तरह की परीक्षा होगी। ये क्या है? बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए आप TR3 की बात करें, 2 की बात करें, देखिए कंप्यूटर साइंस की जो एग्ज़ाम हुआ, कंप्यूटर का जो आपका पद पे जो कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली हुई, तो केंद्रीय विद्यालय या अन्य जगह पर जो वैकेंसी आती है तो कंप्यूटर टीचर के लिए स्टेट नहीं होता है। अच्छा। मतलब सीटेट नहीं होता है। लेकिन यहाँ बिहार में स्टेट लिया गया और वो सफल भी रहा और उसके बाद वैकेंसी आई, तो इसलिए लाइब्रेरियन की अन्य जगहों पर भले ही सीटेट या स्टेट नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बिहार में लिया जाएगा। सरकार का ये माइंड मैप भी है आपका, उन्होंने अच्छे से मैपिंग भी की है, अन्य एग्जाम में भी उसको सफल किया है, बिहार लाइब्रेरियन में भी लेगा। और इससे किसी तरह के स्टूडेंट को, छात्रों को किसी तरह की समस्या होनी भी नहीं चाहिए। स्टेट कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या ये अलग पेपर होगा या फिर उसी 80 और 100 वाले रेशियो में होगा? देखिए बात सीधी है, स्टेट हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, जो भी परीक्षा होगा उसमें मेजर पार्ट आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सिलेबस ही होगा। अच्छा। आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है लाइब्रेरी साइंस का है, जिसको आप बिलीव कहते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या जो एमलिप के भी छात्र हैं वो लोग इसको भरेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, तो इसीलिए लाइब्रेरी साइंस का जो पार्ट होगा ना वो स्टेट में भी पूछा जाएगा। जो सब्जेक्ट होता है उससे मेजर पार्ट तो वही होता है, तो लाइब्रेरी साइंस को भी मेजर पार्ट वहाँ पर होगा। लाइब्रेरी साइंस मेजर पार्ट होगा, स्टेट में भी लाइब्रेरी साइंस मेजर पार्ट होगा, आपका वैकेंसी में भी। तो स्टेट तो अच्छी बात है, होना चाहिए। चलिए, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, चूँकि हमारे जो खबर थी उसमें कई सवाल अब आए हैं कि हम लाइब्रेरी साइंस के लिए पढ़ें क्या,
कौन कौन, चूँकि आपने जैसा कि कहा कि जिस तरह के यहाँ पे पढ़ाई हो रही है तो एक ही विश्वविद्यालय में उस तरह से क्वालिटी की पढ़ाई दी जा रही है, तो बाकी सब जो पढ़े हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो अब करना पड़ेगा। तो उसके लिए उनका कौन सा पार्ट मजबूत करना होगा और किस पार्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अगर लाइब्रेरी साइंस की हो तो? देखिए, लाइब्रेरी साइंस की बात हो तो इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किस पार्ट को छोड़ दें, क्योंकि अन्य जो सब्जेक्ट होता है, अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस जीके जीएस की बात करें तो बहुत बृहद सिलेबस होता है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, काफ़ी स्कोप इस सब्जेक्ट का सीमित है और इसको आप कोई भी स्टूडेंट चाहे तो इसको कवर कर सकता है अच्छे से, तो आप पार्ट को छोड़ना तो उचित कोई नहीं है। फिर भी लाइब्रेरी साइंस में जहाँ तक क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, जो सीसी है, डीडीसी, यूडीसी, ACR2, CCC जैसे पार्ट जो है ना, ये अपने आप में लाइब्रेरी साइंस में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि असली लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ही है। बाद बाकी तो लाइब्रेरी साइंस में कुछ मैनेजमेंट है, कुछ कंप्यूटर है, कुछ ऐसे ऐसे जो दूसरे सब्जेक्ट से भी मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ें हैं, लेकिन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ही इस सब्जेक्ट को अन्य सब्जेक्ट से अलग होता है, अलग करता है, इसीलिए छात्रों को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की तो ज़रूरत होती ही है। बिल्कुल सर, लेकिन अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अब समय शायद कम मिले, क्योंकि बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आए और अप्लाई जो है परीक्षा के लिए शुरू हो जाए, तो अब इतने कम समय में अभ्यर्थी जो है वो किस तरह से पढ़ाई करे? चूँकि पढ़ना सारा चीज़ है, आप जैसा कि कह रहे हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं उनको टच करना ही है, पढ़ना है, उनको अपने दिमाग में भी रखना है, तो किस तरह से पढ़े? क्या वो पूरा किताब फिर से पढ़ाई शुरू कर दे इतने दिनों में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़े, या वन लाइनर जो है उसको ध्यान में रख के पढ़ाई करे? तो अब पढ़ाई कैसे शुरू करें? देखिए, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, खासकर BPSC TRE 1 से आप देखिए, तो नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक में काफ़ी कम समय दिया जा रहा है। और आप यह जान लीजिए कि चूंकि इलेक्शन भी सामने है, तो आप मान के चलिए कि ये जो TRE 4 जो आ रहा है, इसी के साथ जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है, सारी प्रक्रिया इलेक्शन से पहले समाप्त हो जाएगी। अच्छा। तो आज से आप देखिए, अगर इलेक्शन शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में आ जाए, तो सितंबर तक तो सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जानी है। और आप मान के चलिए कि अब जून है चल रहा है, तो जुलाई अगस्त 2 ही माह बच रहा है ना, जून को भी आप काउंट कर लीजिए, जून जुलाई अगस्त, सितंबर में तो सारी रिजल्ट वगैरह की प्रक्रियाएं संपन्न है, तो 3 महीने का समय है। और आज के समय में नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना, बिहार जैसे क्षेत्र में, बिहार जैसे राज्य में तो हर बच्चे का एक सपना होता है, और सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो उसमें आप स्किप करेंगे तो फिर ऐसी मतलब जो परिस्थितियां बनी हैं, इस तरह का जो मौका मिला है दोबारा मिलने से रहा। इस 7-7 हज़ार पदों पे इतने दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही, तो वैकेंसी आ रही है, बाद में भी 7,000-8,000 लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो आपको पढ़ना होगा। लाइब्रेरी साइंस में चूँकि वैकेंसी यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि डिग्रीधारी जितने हैं, भले ही वो लाखों में है, करीब 2-3 लाख तो होगा, नहीं इससे ज़्यादा है। आप मान के चलिए 2 लाख भी अगर है, तो उसमें से सिर्फ 5% ही ऐसा होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई करके डिग्री ली है जी। और अच्छा स्टूडेंट रहा। उसमें से भी 5% में ऐसे होगा कि जिसने वैकेंसी की उम्मीद देखा होगा कि होगा, लेकिन बहुत दिनों तक वैकेंसी नहीं आएगा, तो उसने किसी और सब्जेक्ट की ओर मूव कर लिया होगा या अदर तैयारी शुरू कर लिया होगा। तो लाइब्रेरी साइंस उसका भी अब लगभग नील हो गया होगा। जी। तो आपको लाइब्रेरी साइंस तो एकदम, क्योंकि देखिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग तो सबका ठीक होगा, थोड़ी सामान्य जीके जीएस सबको कंपटीशन के क्षेत्र में आना है तो पढ़ ही रहा है। मैथ रीजनिंग सबकी बिहार में अच्छी होती ही है, अगर वो कंपटीशन के लायक है तो यहाँ पर क्या है कि लाइब्रेरी साइंस आपको पढ़ना ही होगा। और लाइब्रेरी साइंस में अभी से आप डेली कम से कम 6 से 8 घंटा मेहनत करते हैं तो आप 2 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। सर, आप एक लेखक भी हैं और बहुत सारी किताबों को आपने लिखा है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं लाभान्वित हुए हैं। हमारा आखिरी बस यही सवाल है कि क्या इस परीक्षा के लिए भी आपके द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से जो है पुस्तक है बाज़ार में जो अभ्यर्थी खरीद सकें और अपने टाइम
उनको भी बचा सके और कम समय में वो कुछ अचीव भी कर लें? देखिए, मैं आपको मेरी कई पुस्तकें हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट में कुछ पुस्तक भी है। देखिए आपको मैं ये देखिए, ये लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा गाइड है। जी जी ये पुस्तक काफ़ी लेटेस्ट है जी जी और इस पुस्तक को मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इस पुस्तक में पहली बात है कि इसमें देखिए थ्योरी भी है, जी इसके बाद वन लाइनर नोट्स भी दिए गए हैं और 1000 के करीब एमसीक्यूज भी दिया गया है। जी तो इसमें जो कंप्लीट जो सिलेबस होना चाहिए पूरा कवर हो जा रहा है। और या तो तय है कि एमसीक्यूज ही आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएगा, लेकिन सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न जो पढ़ना चाहेगा तो उसे प्रतियोगी परीक्षा में दिक्कत होगी। थ्योरी और कॉन्सेप्ट जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आपका संभव नहीं है कि आपका एग्जाम में आप एमसीक्यूज अच्छे तरह से कर पाए। अगर आप यह इसकी तैयारी करते हैं, यूनिट वाइज इसकी सारी थ्योरी है आप पढ़ते हैं, इसके सपोर्ट में आप मेरी एक पुस्तक आती है 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। ऑब्जेक्टिव ये पूरे बहुविकल्पीय एमसीक्यूज ही हैं, ऑब्जेक्टिव ही हैं, 2 खंडों में है। इसमें करीब 8000 से ऊपर प्रश्न है, 7500 प्लस टाइटल है, लेकिन 8000 से अधिक प्रश्न है। इसमें आपको यूनिट वाइज आपको एमसीक्यूज है। तो अगर गहन तैयारी कोई कर रहा है और ये पुस्तक थ्योरी के लिए और ये पुस्तक ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर ये दोनों मिला के अगर उसने पढ़ लिया तो आप यह समझिए कि उसकी तैयारी लगभग आपको 70% से 75% तक प्रश्न आराम से इससे आ जाने चाहिए। तो ये पुस्तक वो अगर मेरी पुस्तक कोई छात्र पढ़ना चाहे तो ये पुस्तक पढ़ सकता है। इसके अलावा इग्नू है, ईपीजी पाठशाला जैसे सरकारी वेबसाइट में कई जगह पे मटेरियल है उपलब्ध, वहाँ से भी ये पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो ये लाइब्रेरी साइंस के लिए जो पार्ट है लाइब्रेरी साइंस का, इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो जीएस का पार्ट्स है तो उसमें क्या करना होगा, उसके लिए भी अगर जानकारी है? देखिए, हमें एक्चुअली इस विषय में जानकारी ज़्यादा है नहीं, तो मैं इस पर बात नहीं कर सकता हूँ कि जीके जीएस के लिए क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन बिहार के बच्चों की जब हम लोग भी छात्र जीवन में थे तो एक लुसेंट जैसी चीज़ें जीके जीएस के लिए तो काफ़ी प्रेफर सब लोग करता है, सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है। और मैथ रीजनिंग के लिए तो कई चीज़ें होती होगी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसकी। चलिए सर, और कोई संदेश देना चाहते हैं अपने अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थियों को जो लाइब्रेरी साइंस के लिए? पहला और अंतिम संदेश आप जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा मौका है। पहली बार इतनी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आने जा रही है और बिहार में एक साथ अगर 7000 लाइब्रेरियन बहाल होंगे तो बिहार में लाइब्रेरी साइंस की जो एक फसल पैदा होगी, आप समझिए लाइब्रेरी प्रोफेशन जो लगभग मृतप्राय सा हो गया है उसको एक नवीन ऊर्जा मिलेगा। और सभी छात्रों को और जो यहाँ के भावी जो पुस्तकालय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अमित किशोर जो एक ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं और एक लेक्चरर भी हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि भाई बहुत सारे छात्र हैं इनके। हालांकि बिहार से इनका सरोकार बस इतना है कि यहाँ के ये रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है ये कर्म भूमि भी मेरी बिहार ही है वर्तमान में। अच्छा, चलिए अभी ये बिहार आ गए हैं, बिहार में ही है। बहुत दिनों से हम बिहार में ही जॉब कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो स्थिति बन रही है वह यही है कि कहा जाता है कि भाई एक लाइब्रेरियन जो होता है वो कई प्रोफेसर्स जो होते हैं उसका एक समागम होता है, उसका एक समूह होता है। तो भाई ये बड़ी बात है कि बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है लाइब्रेरी साइंस की, तो निश्चित तौर पर मेहनत करने की आवश्यकता है। और भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट में जो वीडियो है उसके कमेंट में आप डाल सकते हैं। फिर सर से जिस दिन मुलाकात होगी हम इन प्रश्नों को रखेंगे और जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।